मैं आज आया हूँ, इंट्राडे कर रहा हूँ, कल मैं कुछ और कर रहा हूँगा, तो ये आपको कहीं ग्रो नहीं करेगा। प्रॉफिट और लॉस कंपनी कहाँ खड़ी है ये आप ज़रूर जानिए और फिर उस कंपनी में अपना निवेश करें। ये कॉन्फिडेंस इसीलिए आया क्योंकि मनी पावर है, और मनी पावर गैम्बलिंग से नहीं है, मनी पावर डिसिप्लिन से है। नमस्ते, मैं हूँ रुचि शर्मा। आज तक कैमरे के पीछे रहकर काफ़ी सारी स्टोरीज बनाई है मैंने, पर आज मैं अपनी खुद की स्टोरी कहने आज जोश टॉक में आई हूँ। जब मैं कैमरे के पीछे से जब ये काम किया करती थी, तो ये सोचा करती थी कि एक दिन ऐसा भी होगा कि मैं खुद कैमरे के आगे खड़ी होंगी। तो आज मैं कैमरे के आगे खड़ी होके अपनी एक असल जिंदगी की कहानी आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर बनना बहुत आसान नहीं होता, बड़ी कठिन जर्नी होती है एक एंटरप्रेन्योरशिप हासिल करने के लिए। जब भी मैं स्टोरीज बनाया करती थी, तो स्टोरीज बनाते वक्त अपने आप को कैमरे के सामने हमेशा इमेजिनेशन में रखती थी। इमेजिनेशन की दुनिया एक दिन रियलिटी में जरूर आती है। तो जब मैंने मीडिया छोड़ा, वो बहुत बड़ा सेटबैक था मेरी लाइफ में। मुझे ऐसा लगा कि मेरा करियर खत्म हो गया है, पर जब मैंने फिर से एक नया जन्म लिया, व्हेन आई गेव अ बर्थ टू माय फर्स्ट चाइल्ड, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद माँ बनना ज़्यादा ज़रूरी था। मीडिया करियर हम फिर से कभी कंटिन्यू कर ही लेंगे, मगर मीडिया के कमिटमेंट्स इतने ज़्यादा होते थे कि 14 घंटे काम करना है और प्लस आपको एक फास्ट लाइफ में जीना है मीडिया में, तो उसके साथ में मदर वाला रोल सूट नहीं कर रहा था। साथ ही में बच्चों को भी ध्यान देना था। और उसी वक्त मुझे एक आइडिया आया कि मैं अपना खुद का एक चैनल बना लूं, जहां से मैं अपना हर सपना पूरा कर सकती हूँ। मैंने जल्दी से एक यूट्यूब चैनल बनाया और मैं साकार रही उस यूट्यूब चैनल को चलाने में। यूट्यूब चलाते वक्त मुझे एक थोड़ी सी कहानी में फ्लैशबैक में मैं चली गई, जब मैं रियलिटी शो किया करती थी जी बिजनेस से। तो उस रियलिटी शो के दौरान मैंने महसूस किया कि आज तक जो प्लेटफॉर्म बना है वो सिर्फ और सिर्फ मेल डोमिनेटिंग प्लेटफॉर्म बना है फाइनेंस सेक्टर को लेकर। तभी मैंने सोच लिया कि मुझे कुछ विमेंस के लिए भी करना है, और विमेंस के लिए करने के लिए, क्योंकि उनका इतना बिजी स्केड्यूल है। आज जब मैं खुद 2 बच्चों की मदर हूँ, तो मैं ये चीज़ को महसूस कर पाती हूँ कि करियर के साथ एक मदर का रोल साथ में लेकर चलना होता है। पर इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता ना, करियर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारी खुद की बहुत सी इच्छाएँ होती है। तो जितनी भी ऑडियंस में विमेन सुन रही है मुझे, वो रिलेट कर पा रही होंगी इस बात से। तो आप ही लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म लेकर आ रही हूँ मैं, मिस मनी क्वीन का। मिस मनी क्वीन जो है, एक उंधा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। सिर्फ वो आपको एंटरटेन नहीं कर रहा है, आप लोगों को हर रोज एक नई सीढ़ी चढ़ने के लिए और आपके सपनों को पूरा करने की ताकत रखता है। तो मिस मनी क्वीन को हमने बहुत ही एक सरल तरीके से उतारा है, जहां पर आप अपना कॉन्फिडेंस दिखा सकती हैं। तो जब मनी क्वीन के बारे में हमने बात की थी, तो इसके साथ में एक इन्वेस्टमेंट अटैच था, और उस इन्वेस्टमेंट को लेकर आज से नहीं, पिछले 10 साल से एक म्यूचुअल फंड मैंने शुरू कर दी थी। तो वो जो म्यूचुअल फंड्स के जो प्रॉफिट्स मुझे आ रहे थे, वो मुझे मदद कर रहे हैं कि मैं अपना सपना बना पा रही हूँ। और म्यूचुअल फंड ही नहीं, मैंने इंश्योरेंस भी लिया, मैंने एफडी भी की, मैंने आरडी भी की। मैंने हर वो फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट ट्राई किया है जहाँ से मैं अपने खुद के ख्वाब को अचीव कर सकूं। मुझे वो ओल्ड थॉट आज भी नहीं समझ में आता, क्यों हम डिपेंडेंसी दिखाते हैं फादर पे, ब्रदर पे, सन पे या हस्बैंड पे, जब इतनी सारी चीज़ें, जब हम खुद एक मास्टर डिग्री लेकर और खुद जब कमाते हैं, तो आई थिंक सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो जब प्रॉफिट्स आते हैं तो ये कॉन्फिडेंस और बूस्टअप होता है, और ट्रस्ट मी, जब आप सही में खुद के डिसीजन से आप कोई प्रॉफिट कमाओगे, तो आप उसको और करने की क्षमता रखते हैं। तो मनी क्वीन के आस-पास काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं, काफ़ी सारे लोगों ने इसमें पैसे इन्वेस्ट करने के लिए भी बोले हैं। पर जब आप खुद के कॉन्फिडेंस के साथ में जब कोई चीज़ को लेकर आते हैं, खुद के पैसों पैसों को खर्च करके कोई चीज़ को लेकर आते हैं, तो उसका थोड़ा-सा मज़ा अलग होता है। तो
मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ यहाँ पर, बहुत सिंपल सी चीज़ है। बचपन में हम गुल्लक रखा करते थे। गुल्लक में हम जब पैसे जमा करते-करते जब उसे तोड़ते थे, तो उसका एक्साइटमेंट अलग होता था। भले ही आपको पॉकेट मनी मिल रही हो आपके मम्मी-पापा से, पर जब वो गुल्लक आपने खुद ने पैसे डाले हैं, तो आपकी वो एक्टिविटी वो उसमें रजिस्टर हुई है। तो जब आप कोई एक्ट करते हैं ना, वो आपको फल देता है। तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ़ एक चीज़ बोलूँगी कि हम सब में बड़ी क्षमता है और हम सब में बहुत ब्यूटीफुल माइंड है। माइंड्स इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मोर देन अ ब्यूटी पेजेंट। तो अपने ब्यूटीफुल माइंड को थोड़ा एक्टिव करना है और जो प्रॉफ़िट आता है, उन्हें थोड़ा-सा समझना है कि मैंने म्यूचुअल फंड से इतना प्रॉफ़िट कमाया, मैंने एफडी से इतना प्रॉफ़िट कमाया। इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको एक चीज़, मतलब ये तो आपसे शेयर करने जैसी बातें हैं कि जब लॉकडाउन हुआ था, मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज़ थी कि करूँगी क्या आगे? पर जब मुझे ये पता नहीं था कि मेरी एक इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो गई है और उस इंश्योरेंस पॉलिसी से मैं काफ़ी सारे अपने पेंडिंग काम कर पाई और मुझे लॉकडाउन के एटलीस्ट 4 महीने तक मुझे ये बिल्कुल चिंता नहीं थी कि मेरा खर्च कहाँ से चल रहा है। तो आपको पता भी नहीं होता है कैसे सरप्राइज़ेज़ आपके सामने आ जाते हैं, बट इन्वेस्टमेंट डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी होता है। और इन्वेस्टमेंट को रिदमिक तौर पे कि आज किया कल छोड़ दिया नहीं, एक कंसिस्टेंसी के साथ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने ये प्रथा चालू की है 2010 में और आज भी मैं वो प्रथा को लेकर चल रही हूँ और शायद इसलिए इतनी कॉन्फिडेंट हूँ अपने आप में कि मैं अपने बारे में तो अच्छा कर ही सकती हूँ। सो यहाँ से अगर आगे बढ़ूँ तो मैंने एक डिजिटल फर्म चलाई मेरी। एलेक्सा डिजिटल मीडिया करके मेरा एक एजेंसी था जहाँ पर मैं क्रिएटिव्स, डिज़ाइन, मार्केटिंग सभी कुछ कर रही थी। उस कंपनी में भी मुझे कोई इन्वेस्टर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जब ज़रूरत नहीं पड़ी, उसके पीछे 1 दिन नहीं था, उसके पीछे मेरे पूरे 10 साल थे। जो मेरी मेहनत के पैसे थे, मैंने सही जगह इन्वेस्ट करके मैंने अपना सपना पूरा करने के लिए किसी की राह नहीं देखी। तो ये जो जज़्बा है, जो ये जो बूस्ट अप मिलता है खुद के इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, तो जब आपको अपना खुद का काम करना होता है ना, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता। और एलेक्सा डिजिटल मीडिया से मैंने अपनी पहचान बनाई। मैंने काफ़ी सारे ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए, जहाँ पर मुझे जाना गया कि आई एम अ क्रिएटिव, जहाँ पर मुझे जाना गया कि आई कैन ब्रिंग फुटफॉल इन अ क्विक टाइम। तो वो एक अच्छे, मतलब आपको खुद को एक्साइटमेंट होती है कि मैंने अपने से कुछ कर लिया। तो ये एक्साइटमेंट को बरकरार करने के लिए मैंने एक और चीज़ की शुरुआत की कि जब भी मुझे प्रॉफ़िट आता, मैं वो प्रॉफ़िट को फिर से इन्वेस्ट करने की हिम्मत रखती हूँ आज भी। आज अगर मैं प्रॉफ़िट कमाती हूँ, तो प्रॉफ़िट के पीछे मेरे काफ़ी सारे ऐसे डिसीज़न्स हैं, जो मुझे हेल्प करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टॉक मार्केट में मैं निवेश करती हूँ, म्यूचुअल फंड भी करती हूँ। तो जब मैं स्टॉक मार्केट में इक्विटीज़ बाय करती हूँ, विद डिसिप्लिन, with consistency. I watch my portfolio regularly. I watch news regularly. जो मुझे हेल्प करता है अपने डिसीजन को मेंटेन करने के लिए। सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा लगाना नहीं हो जाता है। काफ़ी सारे लोग इंट्राडे करते भी हैं, पर इंट्राडे आप करिए, पर आप डिसिप्लिन के साथ करिए। आप ऐसे मत समझिए दिस इज़ अ साइड हसल, मैं आज आया हूँ इंट्राडे कर रहा हूँ, कल मैं कुछ और कर रहा हूँगा, तो ये आपको कहीं ग्रो नहीं करेगा। अगर आपको ग्रो करना है, डिसिप्लिन बनाइए और डिसिप्लिन बनाने के साथ में उसके बारे में अवेयरनेस रखने की ताकत रखिए। क्योंकि कोई भी आप काम करते हैं उसमें अवेयरनेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है और अवेयरनेस के साथ आप जो भी काम करते हैं आप कॉन्फिडेंट अपने आप हो जाते हैं। तो जब भी कोई स्टॉक बाय करते हैं ना, तो उसके बारे में 2 या 3 पन्ने पढ़ने होते हैं आपको ऑनलाइन। तो प्लीज़ जाकर आप वो 2 या 3 पन्ने, प्रॉफ़िट और लॉस कंपनी कहाँ खड़ी है, ये आप ज़रूर जानिए और फिर उस कंपनी में अपना निवेश करें। हर कंपनी को एक सेक्टर दिया गया है और हर कंपनी के सेक्टर के अकॉर्डिंगली कौन-सा सेक्टर आगे चलने वाला है, कौन-सा सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट दिखने वाले हैं। आई थिंक ये आपको इन्फ्लेशन नंबर्स, इकोनॉमिक के जितने भी रिसर्च स्टडीज़ हैं, इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, एडवाइज़र्स हैं, सभी आपकी हेल्प करते हैं और आज तो ऑनलाइन हम बैठे हैं, फ़ोन हमारे हाथ में होता है। आई थिंक द अवेयरनेस पार्ट इज़ ओनली 2 मिनट्स अवे फ्रॉम यू। तो प्लीज़
एक एफर्ट डालिए अपनी लाइफ में आज से ही, एक डिसिप्लिन में जाकर इन्वेस्ट करना। स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करें। स्टॉक मार्केट सिर्फ एक गैम्बलिंग नहीं होता, स्टॉक मार्केट एक डिसिप्लिन का नेचर है, और उस नेचर को अगर आपने अपना लिया ना, तो मेरे जैसे ख्वाब आप भी देखेंगे और उन्हें पूरा करते हुए देख सकते हैं बहुत जल्दी। एंड जब मैं कर सकती हूँ एट द एज ऑफ मिड-30s, तो आप तो कर ही सकते हैं। मतलब मैंने जब सेटबैक सोच लिया था कि मीडिया में जॉब छूट गई, अब मेरा सेटबैक है, पर स्टिल आई एम हियर स्टैंडिंग ऑन द जो स्टॉक प्लेटफॉर्म एंड टॉकिंग टू यू ऑल। तो आई थिंक ये कॉन्फिडेंस इसीलिए आया क्योंकि मनी पावर है, और मनी पावर गैम्बलिंग से नहीं है, मनी पावर डिसिप्लिन से है। सो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने स्टॉक चुनिए और बेहतरीन स्टॉक चुनिए। बहुत ही अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल हैं, जैसे ब्लू चिप में आप जाकर स्टॉक ले सकते हैं, स्मॉल कैप्स में भी आपको स्टॉक्स मिलते हैं, मिड कैप में भी आपको स्टॉक्स मिलते हैं। तो इवन स्टॉक की कितनी सारी कैटेगरीज बनी हुई है, तो आपको कैटेगरीज को लेकर परवाह नहीं करनी है। अगर आपकी पॉकेट साइज 5000 है तब भी आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपकी पॉकेट साइज 1 लाख है तब भी आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मार्केट किसी को रोकता नहीं है निवेश करने से, मार्केट तो सभी को वेलकम करता है, चाहे आप वर्किंग क्लास हो, इन्वेस्टर हो, या आप एक साइड हस्टल की तरफ से भी आते हैं, तभी मार्केट आपको एंटरटेन करता है। पर पूरा जो भार है वो आपकी समझदारी पर होता है कि आप कितना ही सूझबूझ के साथ आते हैं कि नहीं आते हैं, उसमें निवेश करने के लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक ही मेरा मैसेज होगा आप सभी को, डिसिप्लिन, अवेयरनेस, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। मार्केट आपसे सिर्फ एक पेशेंस मांगता है, और इससे ज़्यादा तो मार्केट की कोई डिमांड ही नहीं है। एंड बिफोर आई साइन ऑफ फ्रॉम हियर, मैं आप सभी को एक चीज़ बोलूँगी कि आपको भी अपने सपने पूरे करना है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर खुद का जज्बा अगर हो और राइट डिसीजन हो, स्टॉक मार्केट से लेके एक म्यूचुअल फंड को लेके, या आप कोई भी एक इंश्योरेंस बोलिए, मेडिक्लेम बोलिए, हर तरीके की सुविधा आपके लिए बाहर मौजूद है आज। एंड हम तो टेक्नोलॉजी की ज़िंदगी में जी रहे हैं। जिस हिसाब से मैं आपसे कनेक्टेड हुई हूँ थ्रू टेक्नोलॉजी, आप भी कनेक्ट हो सकते हैं अपने ख्वाबों से थ्रू टेक्नोलॉजी। तो किस बात की देरी, अपने अपने खुद के भविष्य को बनाइए, अपने सपने साकार करिए। नमस्ते। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।